आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अहम सुर्खियों पर। पूंछ के खरेतर इलाके में मिलिटेंटों ने फौजी गाड़ी पर की फायरिंग। फोर्सेस ने पूरे इलाके में तलाशी ऑपरेशन किया शुरू। कई मकामात पर नाके, चेकिंग और शिनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद आगे जाने की दी जा रही है इजाजत। सुरनकोट में सड़क हादसा, टेम्पो में सवार 13 अफराद जख्मी। सभी जख्मियों को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सुरनकोट किया गया दाखिल। वाइब्रेंट गुजरात समिट में एलजी मनोज सिन्हा ने की शिरकत। जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी पर दिया जोर। कहा, जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी का मतलब हिंदुस्तान के इत्तेहाद और सालमियत में सरमायाकारी। वादी में मुसलसल खुशक साली से निजात की खातिर जामिया मस्जिद में नमाज इस्तिस्का का एहतमाम। लोगों की एक बड़ी तादाद ने की शिरकत। रहमत बारह के लिए की गई खुसूसी दुआ। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर सरहदी जिला पूंछ से आ रही है, जहां पर एक बार फिर मिलिटेंटों ने फौजी गाड़ी पर फायरिंग की है। जराये का कहना है कि पूंछ के खनीतर इलाके में शाम देर गए मिलिटेंटों ने फौज की गाड़ी पर गोलियां चलाई, जिसके बाद ही फौज ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली का इस्तेमाल किया। हमले के फौरन बाद फौज और पुलिस ने पूरे इलाके का मुहासरा किया और तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया, जबकि कई मकामात पर पुलिस ने नाके भी लगाए, जिस दौरान गाड़ियों की बारीकबीनी से तलाशी ली जा रही थी और गाड़ियों में सवार अफराद के शिनाख्ती कार्ड चेक करने और पूछताछ के बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाजत दी जा रही। ये सरहदी जिला पूंछ का इलाका है, जहां पर एक बार फिर मिलिटेंटों ने पूंछ के खनीतर इलाके में फौज की गाड़ी पर, जो जराये के हवाले से खबर आ रही है, ताहम पुलिस या फौज की जानिब से इस खबर की अभी तस्दीक होनी बाकी है। पूरी तरह से तस्दीक का सरकारी तौर पर इसकी नहीं हुआ है, लेकिन जराये का कहना है कि फौज की गाड़ी पर फायरिंग की गई है, जिसके बाद ही फौज ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की है और इस पूरे इलाके में मिलिटेंटों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जहां पर कई मकामात पर पुलिस की जानिब से नाके भी लगाए गए हैं। गाड़ियों की बारीकबीनी से तलाशी ली जा रही है और उसके साथ साथ ही गाड़ियों में सवार अफराद के शिनाख्ती कार्ड चेक करने और उनसे पूछताछ करने के बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। तफसीलात के लिए सीधा पूंछ चलते हैं, जहां हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हमारे नुमाइंदे सन्नी शर्मा। सन्नी, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं जहां पर ये खबर आ रही है कि फौज की गाड़ी पर फायरिंग की गई है, जवाबी कार्रवाई में फौज ने भी फायरिंग की है और पूरे इलाके का मुहासरा शुरू कर दिया गया है। कई मकामात पर नाके भी लगाए गए हैं पुलिस की जानिब से। जो है आतंकियों क्या है और आपको बताते हैं के बाद नाज़रीन, आपको बताते चले कि आज पूंछ में एक बार फिर, जहां आज सुबह ही शुमाली कमान के कमांडर की जानिब से इलाके का दौरा किया गया है, जहां उन्होंने हालात का जायजा लिया है। फौजी अफसरान ने उन्हें मौजूदा सूरत हाल, जो सरहदी जिला पूंछ और सरहदी जिला राजौरी की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल है, उस हवाले से उन्हें ब्रीफ किया गया था और उसके बाद ही आज शाम देर गई ये खबर आ रही है कि मिलिटेंटों की जानिब से फौजी गाड़ी पर फायरिंग की गई है और उस फायरिंग के बाद ही फौज की जानिब से इस पूरे इलाके का, ये पूंछ का खनीतर इलाका है, इससे पहले भी जहां पर दिसंबर के माह में भी मिलिटेंटों ने फौज की गाड़ी पर हमला किया था, जिसमें 4 फौजी जवान जांबाक हुए थे, जबकि 3 जख्मी हुए थे। उसके बाद ही 3 शहरियों की भी मौत हुई थी और उसके बाद ही अब एक बार फिर मिलिटेंटों ने पूंछ के खनीतर इलाके में फौज की गाड़ी पर हमला किया, गोलियां चलाई। ये खबर आ रही है पूंछ से, जहां पर खनीतर इलाके में फौजी गाड़ी को निशाना बनाया गया और उस पर फायरिंग की गई है। तफसीलात के लिए हमारे साथ सन्नी है। सन्नी, जरा अपडेट कीजिए।
जी बिल्कुल, पुंछ जिले के कृष्णा घाटी के द्राटी इलाके में जो है आतंकियों ने घात लगाकर सेना के वाहन पर फिर से हमला किया है। और आपको बता दें, हमले के बाद आतंकी जो है भागने में कामयाब हुए हैं। और आपको बता दें, पूरे इलाके को सेना ने जो है वो घेर लिया है और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें, बिल्कुल इस अगर इलाके की बात करें तो पूरे इलाके में इस समय सेना और पुलिस के अधिकारी हुई सेना के जवान ही नजर आएंगे। और अगर बात करें पिछले 3 दिनों से पुंछ जिले के भाटा दुड़िया की अगर बात करें तो उन जंगलों में भीषण आग जो है वो लगी हुई थी। और अगर हम बात करें तो इस पूरे इलाके में लगातार पिछले कई दिनों से सर्च ऑपरेशन भी चल रही थी। वहीं अगर बात करें तो अभी भी इस पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च जो है वो चल रही है। तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर जो है सेना के जवान हो या उसके अलावा सीआरपीएफ हो या पुलिस के जवान हो, चप्पे चप्पे पर जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। और जितने भी वाहन जो है बाहर से आ रहे हैं उन्हें चेक किया जा रहा है, उनके कार्ड जो है वो चेक किए जा रहे हैं, उसके बाद ही उन्हें जाने की जो है इजाजत दी जा रही है। बड़े पैमाने पर इस समय पूरे इलाके में जो है वो सर्च शुरू कर दी गई है। सन्नी, जरा ये भी अपडेट की जाएगा क्योंकि शुमाली कमान के जो फौजी अफसर है, कमांडर है उपिंदर द्विवेदी, उनकी जानिब से भी सरहदी अजला राजौरी पुंछ का भी दौरा किया गया था। और उसके बाद ही आज सुबह उन्होंने जहां मीटिंग भी की है फौजी अफसरान के साथ, उन्हें ब्रीफ किया गया है जो सिक्योरिटी सूरत हाल है पुंछ और राजौरी के। उसके बाद ही आज दिन उन्होंने आज जहां मीटिंग की है, दौरा किया, उसके बाद ही शाम देर गई इस तरह का वाक़या पेश आया है। जी बिल्कुल, आज देखा गया है कि एक बड़ी बैठक भी सेना के अधिकारियों के साथ हुई थी और उसके बाद इस तरह का हमला जो है आज फिर से देखने को आया है। और अगर हम राजौरी पुंछ की बात करें तो राजौरी पुंछ में लगातार ये दूसरा इस तरह का हमला जो है वो इन दिनों में देखा गया है। 21 दिसंबर को एक हमला हुआ था और एक हमला आज जो है वो जो है इस कृष्णा घाटी इलाके में जो है वो हुआ है। और अगर हम बात करें तो पूरे इलाके को इस समय गार्डन कर लिया और बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च भी चल रही है। सन्नी, जरा आखिर पर अपडेट कीजिएगा, ये जो हमला फौजी गाड़ी पर जो खबर आ रही है कि उन पर फायरिंग की गई है, क्या कोई नुकसान की कोई इस तरह की इतला है? जी बिल्कुल, अभी तक कोई भी इस तरह की इतला जो है नहीं आ रही है, कोई भी इसमें घायल नहीं हुआ। और अगर बात करें तो यही जो है खबर आ रही है कि सेना के वाहन पर जो है हमला हुआ है और उसके बाद पूरे इलाके को जो है गार्डन कर लिया और बड़े पैमाने पर सर्च भी शुरू कर दी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सन्नी शर्मा तफसीलात फराम करने के लिए। ग्राउंड जीरो से तफसीलात फराम कर रहे थे सन्नी शर्मा, जहां पर पुंछ के खरीदतर इलाके में फौज की गाड़ी पर जो खबर आ रही है कि फायरिंग की गई है, उसके बाद ही मिलिटेंट वहां से फरार हुए हैं। लेकिन उसके बाद ही फौज और पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाए, गाड़ियों की तलाशी बारीक बीनी से और लोगों के शनाख्ती कार्ड, जो गाड़ियों में सवार अफराद है उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे थे और उसके साथ साथ ही उन्हें आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। फिलहाल पूरे इलाके का मुहासरा किया गया और तलाशी कार्रवाई जो है मिलिटेंटों की तलाश बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है। इससे पहले आपको बताते चले भी गुज़श्ता रोज भी जम्मू के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरबराही में एक आला सतही मीटिंग मुनक्कद हुई है जिसमें सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। उसके साथ साथ ही आज शुमाली कमान के कमांडर उपिंदर द्विवेदी की जानिब से इलाके का दौरा किया गया है, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया और शाम देर गई इस तरह की खबर। और इससे पहले भी जहां गुज़श्ता साल दिसंबर के 21 दिसंबर जो मिलिटेंटों की जानिब से बफलियाज इलाके में वहां पर टोपा पीर गली के अंदर वहां पर हमला हुआ था फौजी गाड़ी पर, जिसमें 4 फौजी जवान जाम भाग जबकि 3 जख्मी हुए थे। उसके बाद ही वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से इलाके का दौरा किया गया और उसके साथ साथ ही जो फौजी सरबराह है जनरल मनोज पांडे, उन्होंने भी इलाके का दौरा किया और सरहदी अजला का जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसका जायजा लिया। और कल भी जब उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग की तो उस सिलसिले में उन्होंने कहा है कि सरहदी अजला राजौरी और पुंछ के अंदर जो हालात हैं गुज़श्ता 5 या 6 महीनों के दौरान जो बने हुए हैं वो बाइस तशवीश है। इधर सुरनकोट में सड़क के एक हादसे में 13 अफराद जख्मी हो गए हैं। सुरनकोट से सिंगला की तरफ जा रहे एक टेम्पो को कोची मोड़ पमरोड के करीब उस वक्त हादसा पेश आया जब वो ड्राइवर के काबू से बाहर होकर खाई में जा गिरा, जिसके नतीजे में टेम्पो में सवार 13 अफराद जख्मी हो गए। हादसा पेश आते मकामी लोग और पुलिस की टीमें वहां पर पहुंची और सभी जख्मियों को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सुरनकोट ले जाया, जहां आखिरी इतलात मिलने तक उनका इलाज जारी है। कोई कैजुअलिटी
गलती से अल्लाह ताला ने बचा लिया है। लेकिन मैं इसमें ये बात कहूँगा कि ये सारे हादसे जो हैं ये रोड की वजह से हो रहे हैं। 2006 में ये रोड निकली है और इस जगह पे हादसा हुआ है। ये अक्सर मैंने खुद बनत से नफीस भी पहले डीसी साहब को, इस डीसी साहब से तो बात नहीं हो सकी, उससे पहले जितने डीसी साहब थे उनसे ये बात की थी कि इस जगह पे आखिर क्या वजह है कि 2006 से लेकर एक पाइप पड़ी थी वहाँ पे, वो पाइप नहीं पड़ सकी, वो सड़क वाइड नहीं हो सकी, अभी तक वहाँ डंगा लगना नहीं लग सकी। वो तो है ही प्रो एक्सीडेंट एरिया है और ना ही प्रोटेक्शन है आगे कोई, उसमें तो बहुत रिस्की जगह है। और वहाँ से गाड़ी जो पलट जाएगी वो नीचे दरिया में तकरीबन वो 1000 फुट तक नीचे आ सकती है। ये तो कहीं पत्थर से या दरख्त से ये सड़क गाड़ी जो है वो रुक गई, वरना किसी के बचने का वहाँ पे कोई इम्कान नहीं है। अगर पैसा भी उसका पड़ा है, पाइपें भी पड़ी हैं, क्या वजह है कि ये PMSDY वाले जो रोड है वो एक पाइप नहीं डाल सकते? नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।